तो हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं शिवाय क्लासेस पर आप सभी का। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम 10th की जो मैथ और इंग्लिश है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम आज मैथ का जो चैप्टर है थर्ड, प्रश्नावली थर्ड बहुपद, उसको लेकर आए हैं आपके लिए। लेकिन एक सूचना देना चाहता हूं मैं आपको इसके लिए कि जो अपना मैथ का एग्ज़ाम है 2019 और 2020 है ना, जो जुलाई में होने वाला है, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं आपको पूरा रिवीजन कराने का कोशिश करूँगा, जितना हो सके उतना रिवीजन कराने का कोशिश करूँगा। और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन है उन सबको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा और आपको सॉल्व करना सिखाऊँगा। तो अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि वो भी घर बैठे इसका रिवीजन कर सके, मैथ में जो कमजोरी है उसको दूर कर सके। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, चैप्टर थर्ड क्या कहता है, देखो हमने आज चैप्टर लिया है थर्ड, जिसका नाम क्या है, बहुपद। अब इस जो ये प्रश्नावली है इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम बहुपद पर डिस्कस करेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो, तो बहुपद क्या होता है, डेफिनेशन लिख रखी है मैंने कि किसी संख्या को यदि प्लस माइनस में लिखा जाए और चर पर घात एक पूर्ण संख्या हो, जबकि अचर पर कोई घात नहीं होना चाहिए, बहुपद कहलाता है। तो हमने दो बातें यहाँ पर डिस्कस की, एक तो चर और एक अचर। तो सबसे पहले हमें चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम बहुपद समझेंगे। तो पहले चर और अचर को समझ लेते हैं। चरपद, देखो ये रहा चरपद, किसे कहेंगे, जिसमें एक्स वाई जेड अर्थात जिसमें एबीसीडी का कोई सा भी पद होगा तो वो क्या कहलाएगा, चर पद। और अचर पद किसे कहेंगे, जिसमें गणित का कोई सा भी अक्षर होगा, जैसे 1 2 3 5 8 10 12 15 कोई सा भी होगा तो वो अचर पद कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन को दोबारा से देखो कि कोई भी संख्या हो उसको प्लस माइनस में लिखा गया हो और जो चर पद है उस पर घात कौन सी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को भी समझ लेते हैं हम, ऐसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक होती है, मतलब ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जो घात है वो 0 से लेकर अनंत तक कोई सी भी संख्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो ही वो हमारा बहुपद कहलाएगा। 3 क्रिटिकल कंडीशंस है, उन तीनों कंडीशंस को आपको याद रखना है, क्राइटेरिया है तीनों, तभी आप बहुपद को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, पहला चर अचर, दूसरा अचर और तीसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है कोई भी संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई भी बटाबटी में संख्या नहीं होना चाहिए, घात, है ना, तो हम उसको जो बहुपद नहीं मानेंगे। अब देखो, चर हो गया, अचर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम, बहुपद है कि नहीं है। मैंने 5-7 उदाहरण लिख रखे हैं आपके लिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने ये देखा 3x² - 5x - 2, अब ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखो संख्या प्लस माइनस में लिखी गई है। अब जरूरी नहीं है सारी प्लस में हो या सारी माइनस में हो, मिक्स भी हो सकती है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखिए हमने, प्लस माइनस आ रहा है, ये रहा प्लस ये रहा माइनस माइनस, तो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी कंडीशन चरपद है ना, चरपद कौन से होते हैं हमारे पास, एक्स वाई वाले, ये रहे एक्स वाई वाले। ठीक है, अब इस पर एक्स पर देखो जो चरपद हो गया, अब चर पर देखो घात है 2, अब 2 इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल ये आ रहा है। ठीक है, इसमें आना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं 4 पे खत्म हो गया, ये आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है, 5 6 7 8 9 10 करोड़ 10 करोड़ 100 15 है ना, सब आगे जा रहा है ये, तो इन्हीं में से आ रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। इस पर घात 1 है, 1 इसमें आता है, और ये रहा अचर पद। अब अचर पद पर क्या होना चाहिए, एक भी घात नहीं होना चाहिए, है ना। तो देख लो यहाँ पर अचर पद पर कोई भी घात नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा
बहुपद हो गया। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 8y² + 4y। अब ये बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल बहुपद है। अब क्यों है बहुपद? देखो ये रहा हमारे पास चरपद, है ना। अब चरपद पे घात है, बिल्कुल हैगी। और ये चरपद कौन सा है? इस पर घात कितनी है? जिस पर कोई भी घात नहीं होती उसको क्या मानते हैं हम? 1। ठीक, तो 1 भी आता है इसमें, तो ये इस प्रकार से ये भी क्या हो गया? हमारा बहुपद हो गया। अब तीसरा देखो, 2x माइनस इसकी घात कितनी है? -4। अब देखो माइनस वाली संख्या इसमें आ रही है क्या? ये माइनस नहीं है, ये एरो है ना। तो देखो इसमें माइनस वाली संख्या आ रही है कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो ये -4 वाली घात आ गई, तो ये अब पूर्ण संख्या नहीं हुई, ये पूर्णांक संख्या हो गई। ये जितनी भी संख्याएं होती है ना, सारी संख्याएं हम चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम, है ना। जितनी भी संख्या होती है 8, 10, 15, उन सारी संख्याओं को हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो ये हमारा बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात कितनी आ गई? -4। अब देखो माइनस वाली घात संख्या होती ही नहीं है हमारे पास इसमें पूर्ण संख्या में, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम चले √2x + 2, ये एक बहुपद नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से 2x - 3 बहुपद हैगा बहुपद। चलो इसी प्रकार से x की घात 3 - 4 बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पर भी घात है और ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुपद हमने समझ लिया है कि बहुपद होते कैसे हैं। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे हमारे, है ना। तो एक तो होता है हमारा रेखिक बहुपद, और एक होता है द्विघात बहुपद, और लास्ट होता है त्रिघात बहुपद, और 3 से ज़्यादा आ जाएगी तो बहुघात बहुपद हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार है बहुपद के। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है बहुपद के, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। अब इसमें देखो पहचानेंगे कैसे हम कि वो रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो हम उसमें ऐसे पहचानेंगे, जो भी कोई भी हमारे को संख्या दी गई है उसमें जो सबसे बड़ी घात अगर 1 होगी तो रेखिक घात होगा, और अगर उसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी तो बहुपद कौन सा होगा? द्विघात, और सबसे बड़ी घात अगर 3 होगी तो वो होगा त्रिघात बहुपद। अब कैसे? इसमें देखो, इसमें मैंने 6 उदाहरण दे रखे हैं। इन 6 उदाहरण में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, आज ही डालेंगे उसको भी, तो आप इसके बाद पहले इसको वीडियो को देखें, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे आज ही, ताकि इसको पढ़ने के बाद आप उस वीडियो को देख ले। अब उसमें हम 3 प्रश्नावली कौन सी है? 3। अब तीसरी प्रश्नावली के हम जो 3.6 तक है, हम 3.1, 3.2, 3.3 हम इस प्रकार से एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। और आप इसका क्या करें, एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा, आप उसका बना लो, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और जो आपका जुलाई में एग्जाम है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। इसीलिए आप इसके नोट्स बना लो, और जितने पढ़ लिया आपने बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अब भी पढ़ लो, अब भी हमारे पास समय है, क्योंकि गणित बच्चों को बहुत परेशान करती है। इसलिए मैं आपके लिए ये गणित का रिवीजन लेकर आया हूँ, क्विक रिवीजन, ताकि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हम पढ़ पाएंगे और जितना अच्छे अंक प्राप्त कर सके उतने प्राप्त अंक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो के लिंक को आप सभी अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, जो क्लास 10th में है, पढ़ रहे हैं, जो 10th की अच्छी मैथ में बहुत कमज़ोर है या अच्छे हैं या अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, उन सभी को भेजो ताकि सभी प्रैक्टिस कर सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।